हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी का एक चैप्टर है अर्धनिस्वर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको। अर्धनिस्वर, ठीक है ना। तो अर्धनिस्वर का हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम लेवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करने के पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको एक है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ए में गुलाबदास, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में आचार्य सीताराम चतुर्वेदी और डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो एक का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 2 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। यानी कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ है। ए में शुद्ध कविता की खोज, बी में पूर्णवा, सी में स्मृति की रेखाएं और डी में कविता के नए प्रतिमान। तो आपको यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। ए में वट पीपल, बी में उर्वशी, सी में काव्य की भूमिका और डी में साकेत। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी दिनकर जी की कौन सी कृति है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ए में अर्धनिस्वर, बी में उर्वशी, सी में हुंकार और डी में कुरुक्षेत्र। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति कौन है। ए में नील कुसुम, बी में कुरुक्षेत्र, सी में द्वंद्व गीत, डी में रसीमर्थी। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्धनिस्वर कल्पित रूप है। यानी अर्धनिस्वर की कल्पना किससे की गई है। ए में शिव और पार्वती का, बी में राम और सीता का, डी में राधा और कृष्ण का और डी में विष्णु और लक्ष्मी का। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव और पार्वती का। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, गंधारी थी। ए में दुर्योधन की माँ, बी में कृष्ण की माँ, सी में अर्जुन की माँ, डी में बलराम की माँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे। ए में गीतकार, बी में कथाकार, सी में फिल्मकार, डी में संगीतकार। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर बी, कथाकार है। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, 23 सितंबर 1908 को, बी में 22 सितंबर 1912 को, सी में 28 सितंबर 1911 को और डी में 25 सितंबर 1913 को। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर जी जो हैं किस युग के कवि हैं। ए में भारतेंदु युग, बी में छायावाद युग, सी में छायावादोत्तर युग और डी में नव्या काव्योदोलन युग।
तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादोत्तर युग। ठीक है ना। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सो आपको है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ए में अर्धनीश्वर, बी में रोज, सी में ओ सादा नीरा और डी में जूठन। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्धनीश्वर। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन बात करते हैं 12 की, तो 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सो आपको दिया हुआ है अर्धनीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? यानी अर्धनीश्वर जो शीर्षक निबंध हैं इसके निबंधकार कौन हैं? ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपको है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? कौन सी कृति है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं? ए में राधा, बी में हारे को हरिनाम, सी में साकेत और डी में उर्मिला। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर कौन होगा। ठीक है ना। क्योंकि हम सारा तो हम ही आंसर बता रहे हैं, तो आप भी तो कुछ बताइए कि पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ए में उर्वशी, बी में नीलकुसुम, सी में परशुराम की प्रतिज्ञा, डी में प्रिय प्रवास। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो आपको होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको है, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जो है किस युग के कवि हैं? एक में छायावादी युग के, बी में छायावादोत्तर युग के, सी में द्विवेदी युग के, डी में भारतेंदु युग के। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, छायावादोत्तर युग के। ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 जो है आपको, क्वेश्चन 16, अर्धनीश्वर किसका कल्पित रूप है? ए में शंकर और पार्वती का, बी में राधा और कृष्ण का, सी में राम और सीता का और डी में विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको ए होगा, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनीश्वर। ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर को किस कृति पर साहित्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए में संस्कृति के 4 अध्याय पर, बी में मिट्टी की ओर, सी में नीलकुसुम पर और डी में उर्वशी पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट फॉर यू, थैंक्स फॉर